हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार अपने ही यूट्यूब चैनल एसआर ट्यूटोरियल में, जहां से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों आपके लिए एक सीरीज। और ये सीरीज होने वाला है क्लास 10th मैथ्स के बच्चों के लिए। और इस सीरीज में हम देखने वाले हैं चैप्टर वाइज समरी। चैप्टर वाइज समरी का मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि चैप्टर वाइज हम क्विक रिविजन करने वाले हैं। मतलब जो जो टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी हम लेंगे, उसके बाद उस चैप्टर का सारा क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो आपको देखना भी जरूरी है। ठीक है, तो देर न करते हुए आप जुड़ जाइए इस सीरीज में और लगातार बने रहिए इस सीरीज में जब तक इसका फिनिशिंग नहीं हो जाता, जब तक कि आप एग्जाम देख के नहीं आ जाते। ठीक है, तो क्या करेंगे, आज से ही लग जाएंगे। वेरी गुड। तो क्या करना है आपको, देखो एक चीज और है, अभी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं है और बहुत कम भी टाइम नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, इतनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन आज से ही लगेंगे तब, आज से नहीं अभी से ही लगेंगे तब। ठीक है, तो क्या करते हैं, देर न करते हुए, हम भी देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं आपका चैप्टर 1 रियल नंबर। और रियल नंबर के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। और रियल नंबर में जो टॉपिक्स है, और रियल नंबर में देखेंगे अब तो दो ही टॉपिक्स है, क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एंड रिविजिबिलिटी ऑफ इरेशनल नंबर। क्या करने वाले हैं भाई, तब देखिए रियल नंबर क्या है भाई, जो पहला चैप्टर है आपका क्या है, रियल नंबर। और इस नंबर में दो ही टॉपिक्स आपको देखने को मिलते हैं। एक को मिलता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और ये क्या होता है, ये होता है भाई प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, आप कहेंगे भाई ये क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन तो हम तो जानते हैं, लेकिन ये टॉपिक्स तो हमको कठिन लगा था। ये प्राइम फैक्टराइजेशन ही होता है। कैसे, थोड़ा सा ये समझते हैं। यहाँ पे जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होता है वो कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस करते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। अभी देखो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा और लगेगा बहुत आसान है। ये समझ में आया, कंपोजिट नंबर एक होता है। कंपोजिट नंबर आप जानते होंगे, कंपोजिट नंबर विच इज दोज नंबर विच हैव 3 और मोर देन 3 फैक्टर्स, इट्स कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जिसके 3 और 3 से ज्यादा फैक्टर हो जाते हैं इसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। और प्राइम नंबर आपका क्या होता है, प्राइम नंबर जैसे 2, 3, 5, मतलब ऐसा हम जानते हैं, जो कि डिफिनीशन जानते हैं, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। 1 एंड इटसेल्फ मतलब 2 into 1 बोल सकते हैं इसको, जरूर बोल सकते हैं इसको, 3 into 1 बोल सकते हैं इसको, 5 into 1 बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, द नंबर विच हैव 2 factors, only 2 factors इज कॉल्ड प्राइम नंबर। एंड द नंबर्स विच हैव 3 और मोर देन 3 फैक्टर्स, मतलब 2 से ज्यादा अगर फैक्टर मिल जाए तो उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। मतलब ये समझ में आ गया होगा आपको, प्राइम नंबर को अगर छोड़ दे तो जो सारे नंबर बचेंगे क्या होंगे, कंपोजिट नंबर। ठीक है, इतना आपको समझ में आया, वेरी गुड। तो यही होता है आपका क्या, अगर उसी कंपोजिट नंबर, अब कंपोजिट नंबर है तो उसका 3 से ज्यादा फैक्टर होगा, उसी फैक्टर को लिख दो बस। भाई क्या हो गया भाई आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, पहला टॉपिक आपका फिनिश। यही था सर, कठिन था क्या, नहीं बिल्कुल सरल था। तो यही होता है आपका। थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। चलिए कोई कंपोजिट नंबर को आप बोल दीजिए। हम सपोज कर रहे हैं कि आप 25 बोले, नहीं 25 नहीं 20 बोले, चलिए कोई बात नहीं 20 बोल दीजिए। 20 को लिख सकते हैं क्या, फैक्टर कर लीजिए, आपको तो आता होगा। 2 10 जा, 2 5 जा, और देखो क्या हुआ, पहले 2 10 जा, 2 5 जा, और बोलिए 5 1 जा, मतलब 2 2 5 ऐसा बोल सकते हैं। 2 into 5, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 2 के पावर 2 into 5 ना, लिख सकते हैं। तो ये क्या हुआ, 20 को हमने लिखा कितनी प्राइम फैक्टराइजेशन में, 2 और 5 के फैक्टराइजेशन में। 2 और 5 के फैक्टराइजेशन में 2 2 है, लेकिन चलिए एक उसके प्राइम नंबर में अगर देखें तो एक ही नंबर है। तो यही होता है आपका क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन। और इसी एलसीएम एचसीएफ भी आप क्लास 8th 9th में निकाल चुके, 9th में छोड़िए, क्लास 8th तक निकाल चुके हैं। वही चीज यहाँ भी करना रहता है, इससे एलसीएम निकाल लीजिए, इससे एचसीएफ निकाल दीजिए, वही हो जाता है आपका एलसीएम एचसीएफ। और एक फार्मूला आपके पास आ जाता है, यहाँ पे देखे होंगे आप जब थोड़ा सा स्टार्टिंग में पढ़े होंगे, क्या होता है एलसीएम ऑफ ए बी का मतलब यहाँ 2 कोई रियल नंबर है उसका एलसीएम। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर दे उसी नंबर के एचसीएफ से, तो आपको मिल जाएगा उसी नंबर का मल्टीप्लीकेशन। भाई ये फार्मूला आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो
कोई एक एग्जांपल लेके हम उसको सेटिस्फाइड भी कर लेते हैं। चलिए, यहाँ 20 था, उसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है। यहाँ पे और कोई नंबर छोटा सा ले लेते हैं 15, तो इसको 3 × 5 हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, आपको थोड़ा सा यहाँ समझना पड़ेगा। हम निकालने वाले हैं एलसीएम ऑफ 15 एंड 20, ठीक है। तो क्या होने वाला है, एलसीएम हम क्या करते थे, जो नंबर कॉमन थे उसको एक बार, जो नंबर कॉमन नहीं थे उसको पूरा हम लिख देते थे, ठीक है। तो यहाँ पे 5 आपको कॉमन मिलेगा, 5 एक बार, और जो है सारे लिख लो। समझ में आया क्या? 2 2 दो बार और 3 5, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 4, 4 × 12, 12 5 60, 60 हो गया। चलिए कोई बात नहीं। HCF निकालते हैं, HCF ऑफ 15 20 का कितना हो जाएगा? जो कॉमन है भाई, जो कॉमन है बस वही, तो कॉमन 5 है। तो अब उसमें फुट करते हैं एलसीएम ऑफ 15, मतलब यहाँ ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो एलसीएम ऑफ ए बी कितना? 60। चलिए, एलसीएम एचसीएफ ऑफ 5, और नंबर क्या था? ए क्या था भाई? 15, बी क्या था? 20। इसको मल्टीप्लाई करिए थोड़ा, 6 5 जा 30, 300, और 15 2 जा 30, 300। क्या सही है क्या? LHS इज इक्वल टू RHS, सही नहीं है क्या? अरे बिल्कुल सही है जी। समझ में आया क्या? बिल्कुल आ गया। अब दूसरा टॉपिक इसमें हम क्या देखते थे? क्या देखते थे? रिविजिबिलिटी ऑफ इरेशनल नंबर, और उसमें हमने क्या देखा था कि हम कैसे प्राइम नंबर को जो रूट में लिखे जाते हैं उसको हम इरेशनलिटी प्रूफ उसका करते हैं, इरेशनल प्रूफ करते हैं। हमने यही देखा था, प्रूव दैट रूट 2 इज अ इरेशनल। यह वो बहुत आसान होता है, अभी आप समझ जाएंगे। किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं? प्रूफ दैट रूट 2 इज इरेशनल, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। उसको देखने के लिए एक टॉपिक से आपको बस चाहिए क्या, जो आपने पढ़ा था। अगर हम ये सपोज करते हैं, जैसा सपोज करते हैं कोई प्राइम नंबर अगर डिवाइड्स करता है, डिवाइड से मतलब डिवाइड्स, डिवाइड्स का मतलब नीचे p है आपका, ए स्क्वायर को यहाँ समझिएगा। कोई प्राइम नंबर अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो दैट्स इम्प्लॉइज वह नंबर, वही प्राइम नंबर डिवाइड्स करेगा उस नंबर को विदाउट स्क्वायर, ठीक है। ये चीज होता है, ठीक है। क्या है? ऐसा सपोज करते हैं कि कोई 25 है, वो डिवाइड हो रहा है कोई प्राइम नंबर। किस प्राइम नंबर से डिवाइड हो सकता है बताइएगा? कितने से हो सकता है भाई? 5 से हो सकता है, 5 से हो सकता है। चलिए, ये किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है। तो ये अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो क्या ये 5 है वो 5 से डिवाइड नहीं होगा? होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है? P डिवाइड्स ए स्क्वायर, मतलब P डिवाइड्स कर रहा है, डिवाइड्स बाय, ऐसा बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर डिवाइड्स बाय P। दो तरीके से बोल सकते हैं, इसको समझिएगा। ए स्क्वायर डिवाइड हो रहा है P से, तो ए भी डिवाइड होगा P से। इतना जानते हैं हम? वेरी गुड। चलिए, अब क्या करते हैं, इसको हम कैसे इरेशनल प्रूव करते हैं, बड़े छोटे से भागों में देखते हैं। आप अच्छे से लिख के आइएगा, ठीक है। चलिए, इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ पहले आपको सपोज करना रहता है। इसका जो प्रूफ रहता है हम कंट्राडिक्शन के द्वारा देखते हैं, कंट्राडिक्ट लगा के, क्योंकि इसका प्रूफ सीधे सीधे हम नहीं कर पाते, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले हम सपोज कर लेंगे। लेट सपोज रूट 2 इज रेशनल नंबर, और कोई भी रेशनल नंबर है तो उसको हमने p/q के फॉर्म में जरूर लिख सकते हैं, क्योंकि आप 9th में ये पढ़े थे कि डेसिमल नंबर को आप p/q के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो कोई भी नंबर है उसको हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं। तो हमने यहाँ रेशनल बोल दिया, तो हम लिख सकते हैं क्या? इम्प्लाइज दैट रूट 2 इज इक्वल टू a/b। यहाँ कंडीशन भी लगा सकते हैं क्या? a एंड b आर को प्राइम। यहाँ पे समझिएगा, इसको भी समझ लेते हैं। को प्राइम का मतलब ये हो गया, या तो ऐसे आप बोल सकते हैं कि उसका अप्लाई कर लीजिए, a एंड b आर इंटीजर एंड b डज नॉट इज इक्वल टू 0, ये वाला। या तो को प्राइम का मतलब यहाँ पे होता है कि a और b का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ऐसा सपोज करते हैं। जैसे यहाँ 2/4 है, इसका कॉमन फैक्टर 2 है, क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा और 2 2 जा। अब ये जो नंबर है ये को प्राइम है, क्योंकि इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं? को प्राइम बोल सकते हैं। तो ऐसे यहाँ भी होगा
कि ए और बी को हमने ऐसा नंबर ले लिया, क्योंकि कोई भी रेशनल नंबर है, कोई भी रेशनल नंबर मतलब कोई भी अगर कोई नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो हम बनाते हैं वो ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जैसे कि यह जो पी बाई क्यू बनेगा पी डैश क्यू डैश कर लेते हैं। ये अगर कोई क्या है रेशनल नंबर है और उसको कट करते करते जाए स्टैंडर्ड फॉर्म उसका बना ले, ठीक है। तो उसका देखेंगे उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म की होता क्या है कि मतलब वहाँ से वो नंबर कटे ही ना, मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर ना हो, तो वही क्या आपका हो जाता है को-प्राइम नंबर, ठीक है। यहाँ समझिएगा ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ जाएंगे तो ये बहुत आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे ये जान रहे हैं कि इसका एक के अलावा ए एंड बी आर को-प्राइम, इसका मतलब ये हुआ ए एंड बी हैव ओनली वन फैक्टर, दिस इज वन। या तो बोल सकते हैं ए एंड बी हैव नॉट कॉमन फैक्टर अदर देन वन, ये भी बोल सकते हैं क्या, ए एंड बी हैव नॉट कॉमन फैक्टर अदर देन वन। आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो हमने क्या बोल दिया कि ये बी एंड को-प्राइम मतलब कि इसके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन वन, ये भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, इसको एक इक्वेशन बना लीजिए, या तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ए इज इक्वल टू रूट 2b हो जाएगा। इसका स्क्वायर कर लीजिए, बहुत साइड स्क्वायर कर लीजिए और इसको एक इक्वेशन बना लीजिए। इसको स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर हम लिखेंगे भी, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनो, आपको लिखना भी पड़ेगा, आप फेयर कॉपी में अपने लिख लीजिए जिस भी रफ में कर रहे हैं, बहुत साइड स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बहुत साइड, ठीक है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b हो गया तो b इज इक्वल टू हो गया ए स्क्वायर बाई 2, और ये क्या है, कोई प्राइम नंबर है। अब यहाँ पे बात ये वाली आएगी, ये वाली आएगी, यहाँ पे क्या है, मतलब ए स्क्वायर बाई 2, ऐसा समझिए क्या है, ए स्क्वायर बाई 2 है तो ये ए बाई भी 2 हो सकता है। ए बाई 2 का मतलब हो गया कि ये 2 से डिविजिबल है। अब कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल, जैसे 2 से नंबर डिविजिबल कब नंबर होगा, जो इवन नंबर होगा, और इवन नंबर होता है 2 से मल्टीपल भी। हाँ, जो पहाड़ा पढ़े हैं, टेबल पढ़े हैं, उसको हम सभी नंबर को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर 2 के टेबल में आ रहा है तो मतलब वो क्या होगा, 2 का मल्टीपल भी होगा, ठीक है। यहाँ ये चीज़ ध्यान से सुने होंगे तो समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ए स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2 देन इम्प्लाइज दैट ए इज आल्सो डिवाइड्स बाय 2। अब डिवाइड्स बाई 2 हुआ मतलब ए की जो वैल्यू है वो किसी न किसी नंबर की में 2 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा। ए की जो भी वैल्यू होगी वो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ए जो होगा वो 2 मल्टीपल किसी नंबर का तो होगा, तभी तो 2 से डिवाइड हुआ है। यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, तो सपोज कर लेते हैं ये नंबर आपका सी कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर ए इज आल्सो डिवाइडेड बाई 2, अगर ए जो है 2 से डिवाइड हो रहा है, देन ए इज इक्वल टू, लेट यहाँ पे हम सपोज करने वाले हैं, लेट then a is equal to 2c where c is a positive integer, नेगेटिव नहीं ले रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर आप कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है c, तो उसमें मल्टीप्लाई करने पे a की वैल्यू आ रही। अब ये वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए आप कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। क्या करेंगे, पुटिंग, ध्यान से देखते रहिए और समझते रहिए। a इज इक्वल टू 2c इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में आप रखेंगे तो आपको मिलेगा क्या, 2c इज इक्वल टू रूट 2b। अब क्या हुआ, अब फिर से स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायर करेंगे, कर लेंगे, कितना आएगा 4c स्क्वायर, 4c स्क्वायर, उधर आएगा 2b स्क्वायर। यहाँ पे एक चीज़ और आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ स्क्वायर होगा क्योंकि बहुत साइड स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ भी हो गया, ये 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 से जब डिवाइड करेंगे, नहीं 4 से डिवाइड कर लीजिए, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई, यहाँ 2 होगा, यहाँ 4 होगा, 2 से कैंसिल 2, यहाँ पे क्या हुआ, बी स्क्वायर बाई 2। फिर से यही अप्लाई करिए, बी स्क्वायर बाई 2 है तो बी बाई भी 2 हो सकता है कि नहीं, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ ये हुआ कि b डिवाइड्स बाय, b इज आल्सो डिवाइड्स बाय 2। अगर b भी 2 से डिवाइड हो रहा है, a भी 2 से डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है भाई,
ए भी 2 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे देखिए बी भी डिवाइड हो रहा है 2 से। तो मतलब यहाँ पे हमने बोला था कि जो ए और बी है ओनली 1 से डिवाइड हो सकते हैं, बी भी ओनली 1 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन हो किससे रहा है? 2 से। तो यहाँ पे ये कंट्राडिक्शन अराइज हुआ हो। यहाँ पे हमको क्या मिला भाई? 10। ए एंड बी, ऐसे आपको लिखना भी है, ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर, टू। यहाँ पे कॉमन फैक्टर कितने मिले? 2, लेकिन हमने बात किया था कि ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यहाँ पे मिल रहा है 2। तो ये कंट्राडिक्शन क्यों हो रहा है भाई? बट दिस contradicts the fact A and B have no common factor। ठीक है, तो नो कॉमन फैक्टर, तो ये कंट्राडिक्शन क्यों अराइज हो रहा है भाई? तो लिख लीजिए यहाँ पे, द कंट्राडिक्शन arises by root 2 is रेशनल। ये रूट 2 जो हमने रेशनल सपोज कर लिया है, उसलिए कंट्राडिक्शन अराइज हो रहा है, हेंस वही आपका हो गया, हेंस रूट 2 इज अ, आप लिख लीजिए भाई, हेंस रूट 2 इज अ इरेशनल। ठीक है, मतलब ये कंट्राडिक्शन अराइज हो गया कि रूट 2 जो हमने सपोज किया था रेशनल नंबर, इसलिए कंट्राडिक्शन अराइज हो गया कि यहाँ पे हमने बोला था कि इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा अगर ये रेशनल है, लेकिन मिल गया क्या? 2 तो कॉमन फैक्टर मिल गए हैं ना, दो मतलब दोनों के कॉमन फैक्टर मिल गए। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई? ये आपका कंट्राडिक्शन के द्वारा आपका रूट 2 क्या है भाई? इरेशनल नंबर है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पे रूट 3 होता है, रूट 3 कर लीजिएगा, रूट 5 होता है, रूट 5 कर लीजिएगा, और 2-3 तरीके से क्वेश्चन मिल सकता है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, फटाफट ये आप समझ गए होंगे, ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, आज आप करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो चैप्टर 1 से वो सारे हम क्वेश्चन देख लेते हैं जो सीधा आपके एग्जाम से कनेक्टेड रहेंगे, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको रिपीटिंग करके पूछता है। आप प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर वगैरह में देख सकते हैं, इस टाइप में क्वेश्चन रहते हैं। एक तो एलसीएम एचसीएफ रहेगा, एक को रहेगा कि आपको जो इरेशनलिटी प्रूव करना रहता है। तो अभी एक हमने क्वेश्चन देखा था रूट 2 वाला, तो रूट 2 वाला जो था ना, वो कॉमन रहेगा आपका रूट 3 के लिए, रूट 5 के लिए, और रूट में जो भी प्राइम नंबर रहते हैं। ठीक है, अभी को जो हमने देखा था, एक प्रूफ देखा था रूट 2 को इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं, वो सभी चीज़ के लिए कॉमन रहेगा। उसके बाद एक और इसमें दे सकता है आपके लिए, तो ये इस टाइप का एक रहेगा। ठीक है, या तो आपको ऐसे प्रूफ पूछ सकता है, या तो ऐसे पूछेगा कि आप 7 माइनस रूट 5 को आप इरेशनल दिखाइए, 4 प्लस 3 रूट 2 को इरेशनल दिखाइए। मतलब आप जानते हैं कि रेशनल माइनस इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल होता है, तो वही प्रूव करना रहता है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन एक चीज़ आपको गिवन दे रखा रहता है कि रूट में 5 जो है क्या है, इरेशनल हो। आप जानते पहले से हैं, लेकिन यहाँ पे बोल देता है यहाँ पे रूट 2 इरेशनल। तो इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, उसको कैसे करते हैं ये भी हम देख लेते हैं। और जो एलसीएम एचसीएफ वाला होता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है, उसको भी आप आराम से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपको और मिलता है स्पेसिफिक, जो ये वाला, ये हाँ, सो दैट एनी नंबर्स ऑफ द फॉर्म 4 की पावर n, मतलब 4 की पावर n, और n का मतलब यहाँ पे नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब इसके पावर में अगर हम बढ़ाते जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बढ़ाते जाएं, तो ये कभी भी इंड नहीं होना चाहिए 0 के साथ में। तो वही आपको प्रूव करना रहता है। तो यही 3 प्रकार के क्वेश्चन आपको चैप्टर 1 से पूछते हैं, जो कि आपके पास मार्क्स कितने देते हैं? 20 नंबर, 20 नहीं सॉरी, यहाँ पे 6 नंबर आपको मिल जाएंगे आराम से। ठीक है, यही 3 टाइप्स के क्वेश्चन पढ़ने हैं, तो बहुत सरल सा क्वेश्चन है। चैप्टर 1 से आप 6 नंबर आप आराम से पा सकते हैं। तो देखते हैं हम क्वेश्चन पहला। तो पहले क्वेश्चन में क्या बोला है? इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर a एंड b आर रिटेन, ये 2 इंटीजर है आपके पास जो कि रिटेन एज द फॉर्म a इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब एंड एक्स वाई क्यूब b इज इक्वल टू वेयर x एंड y आर अ प्राइम नंबर। मतलब अगर हम a की वैल्यू यहाँ पे देखें तो ये इस प्रकार लिखा है x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई, मतलब x का 3 बार मल्टीप्लीकेशन एंड y का 2 बार। अब b इज इक्वल टू देखिए तो x इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई
यहाँ पे y का 3 एंड x का 1 बार। तो ये बोला है कि ये प्राइम नंबर है, मतलब ये प्राइम नंबर है तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन है a का, और ये b का प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो आपको बोला है क्या निकालने के लिए, HCF। HCF हम जानते हैं कि जो कॉमन वैल्यू होता है वही HCF होता है। तो कॉमन इसमें क्या क्या है, a की x आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं HCF ऑफ a b इज इक्वल टू हो जाएगा x इंटू वाई, आपका कितनी बार, 2 बार, y इंटू वाई, मतलब यहाँ पे आपको मिलेगा एक्स वाई स्क्वायर। ये ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट होता है, ये आपका एक्स वाई है। आप पहला ऑप्शन आपका एक्स वाई है, ठीक है। तो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ऐसे ही होने वाला, सिंपल सा, आप फैक्टराइज करिएगा। इस टाइप में क्वेश्चन जो भी आपको पूछता है ऐसे फैक्टराइज करके आप आराम से निकाल लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा समझेंगे आप आसानी से कर ले जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, द एलसीएम ऑफ अ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ये समझने में थोड़ा सा लोचा लग रहा होगा आप लोग को, लेकिन बहुत आसान सा है। यहाँ पे देखते हैं क्या बोला है, द एलसीएम ऑफ अ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर आप जानते हैं जिसका फैक्टर 3 और मोर देन 3 होता है, ठीक है, मतलब जो प्राइम नंबर नहीं होते। तो अगर हम 9 तक की बात करें तो 1 डिजिट वाले होते हैं, उसके ऊपर अगर बढ़ते हैं तो सबसे स्मॉलेस्ट आपको 2 डिजिट नंबर मिलता है 10, सबसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर मिलता है 10। अब ये कंपोजिट है कि नहीं आप बताएंगे, तो बताइए कमेंट करके, ये कंपोजिट है कि नहीं। हाँ, ये बिल्कुल कंपोजिट है क्योंकि ये प्राइम नहीं है। इसके फैक्टर 2, 5, 1, 10, 4 तो फैक्टर आपको मिल जाएंगे। तो ये क्या है भैया आपका, इसका अगर फैक्टर करते हैं तो 2 इंटू 5 मिलता है, इंटू 1 मिलता है, इंटू वो तो कॉमन होता है सब में। तो ये मतलब 10 का फैक्टर कितने हैं, 2 और 5, और इसके फैक्टर 1 और 10 भी होंगे, लेकिन ये कॉमन सब में होते हैं इसलिए हम नहीं लिखते, ठीक है। और इसके बाद क्या बोला है, एलसीएम निकालना है आपको इस स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर मतलब एक नंबर वाला जो 1 डिजिट वाला होता है कौन सा होता है, 4 होता है। आपका पता होगा आपको, 4 कंपोजिट नंबर होता है क्योंकि 2 और 3 इरेशनल होते हैं, और ये जो 4 आपका होता है वो क्या होता है आपका, सॉरी 2 और 3 आपका क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, और जो 4 आपका होता है 2, 3 प्राइम नंबर हो जाता है। तो प्राइम के बाद वाला जो पहला नंबर आपका आता है वो कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, 4। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4, इसका फैक्टराइज करते हैं 22। तो एलसीएम क्या होता है, एक कॉमन वाला भी लिखते हैं, जो नॉन कॉमन है उसको अलग से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 इंटू 5, ये कॉमन वाला एक 2 हो गया, एक ये वाला 2, एक ये वाला 5। तो 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20 ऑप्शन है क्या, हाँ ये वाला करेक्ट होता है आपको। अब ये वाला देखते हैं, ये थोड़ा सा आप समझिएगा, इसको हम कैसे प्रूव करते हैं, और इसको एक बार देख लेंगे तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आता है आप आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपको क्या दिया है कि √5 क्या है, पहले से ही इरेशनल है, तो आपको 7 माइनस √5 को इरेशनल दिखाना है। तो जैसे आप रूट में प्राइम नंबर, जैसे रूट में 2 वाला जैसे प्रूव किए थे, उसको भी हम ऐसे ही करने वाले हैं कंट्राडिक्शन के द्वारा। तो क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन बड़ा आसान सा है कि पहले हम सपोज कर लेंगे, क्या, लेट अस अज्यूम दैट 7 माइनस √5, ये 7 माइनस √5 इज अ रेशनल। क्या, जैसे कि हमने उसमें सपोज किया था एकदम सेम टू सेम वैसा ही आप सपोज कर लीजिए। अगर ये रेशनल है तो ये एग्जिस्ट करेगा किस फॉर्म में, p/q के फॉर्म में, तो वही लिख देते हैं। देन implies that 7 माइनस √5 इज इक्वल टू a/b। बड़े आराम से लिख सकते हैं। यहाँ पे और क्या होगा, वेयर, ये भी हम जानते हैं a एंड ये a है, ठीक है, ये a है, a एंड b आर को प्राइम, हाँ, और a एंड b आर इंटीजर, b डज नॉट इज इक्वल टू 0। ये तो वेल नोन है आप लोग को, ठीक है। ध्यान से इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, रीअरेंज मतलब सिंप्लीफाई करते हैं। तो √5 यहाँ पे देखते हैं क्या करेंगे, √5 को उधर लेके जाएंगे, a प्लस बी को इधर लेके आएंगे, कुछ ऐसा मिलेगा। √5 इज इक्वल टू 7 माइनस a अपॉन में b। इसको सॉल्व करते हैं और थोड़ा सा, तो √5 इज इक्वल टू
7b माइनस a अपॉन में b। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो सिंस यहाँ पे a लिखिएगा, a एंड b आर इंटीजर। अगर हम देखें तो यहाँ पे a और b इंटीजर है। अब इंटीजर में इंटीजर का मल्टीप्लाई करते हैं इंटीजर ही रहता है, सब्सट्रैक्शन करते हैं तब भी इंटीजर रहता है, तो ये भी एक इंटीजर हुआ पूरा पूरा। हाँ, इसको समझने के लिए ये भी इंटीजर हुआ। इंटीजर बाय इंटीजर अगर होल मतलब कि अगर हम उसको क्या न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में लिखते हैं तो आपका एक रेशनल नंबर का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे हमने b को भी क्या लिया है, रेशनल नंबर में लिया है, तो b यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये भी एक क्या हुआ, रेशनल नंबर ही हुआ। तो बोल सकते हैं सो 7b माइनस a अपॉन में b आर रेशनल। देन अगर ये रेशनल है तो मतलब क्या हुआ कि √5 इज आल्सो अ रेशनल, बट हमारे पास गिवन क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन पे चलते हैं कि √5 इज ए इरेशनल। तो एक कंट्राडिक्शन किस लिए अराइज हो रहा है हमारा, कि हमने यहाँ क्या बोला है कि √5 इरेशनल है, बट यहाँ पे आ क्या रहा है, √5 रेशनल आ रहा है। तो यहाँ पे हुआ हुआ बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज क्या भाई, क्या गिवन है, इरेशनल। सो आवर अजम्पशन इज, जो हमने अज्यूम किया है, इज रॉन्ग, रॉन्ग या तो इनकरेक्ट, ठीक है, रॉन्ग या तो इनकरेक्ट। अगर ये इनकरेक्ट है तो मतलब क्या हुआ, हेंस अगर इनकरेक्ट है तो ये जो रेशनल हमने सपोज किया वो क्या हो जाएगा, रेशनल। तो 7 माइनस √5 इज रेशनल, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं तो सेम टू सेम आपको ऐसे ही करने, थोड़ा सा 2-3 लाइन यहाँ वाला याद कर लीजिएगा, आप लोग अच्छे से लिख लेंगे। और ये हमेशा ये वाला चीज़ सेम होगा, क्योंकि देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, अब ये वाला हम सॉल्व करके देखते हैं। आपको बस क्या चेंज करना है यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसकी जगह क्या लिख देंगे, इसको सॉल्व करने के लिए सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे, क्योंकि √2 यहाँ पे क्या है, इरेशनल है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 + √3, सॉरी यहाँ 3√2 है ना, 3√2 इज अ रेशनल। फिर उसके बाद यहाँ पे इसकी जगह हम क्या फिर से लिखेंगे, 4 + 3√2 इज इक्वल टू a/b, वेयर a एंड b आर अ कोप्राइम एंड a और b आर आल्सो इंटीजर एंड b डज नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। उसके बाद आपको इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 4 को उधर लेके जाएंगे, और यहाँ पे आपको कितना रोकना है, √2 को रोकना है ना, तो 4 को उधर लेके जाएंगे, √2 इज इक्वल टू हो जाएगा a अपॉन में b माइनस 4। यहाँ एक चीज़ और है अभी 3, अभी इसको डिवाइड करेंगे, लेकिन कैसे, थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद। तो यहाँ पे 4b हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 1 है, एलसीएम लेंगे तो b नीचे रह जाएगा, और 1b से b का मल्टीप्लाई होगा इसमें 4 में, तो 4b हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, फिर 3 को डिवाइड जब करेंगे तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो √2 इज इक्वल टू इतना आपको मिलेगा। ठीक है, अब इतना मिलने का मतलब ये देखिए, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, तो ये पूरा इंटीजर हो गया, क्योंकि सब्सट्रैक्शन इंटीजर का इंटीजर ही होता है, तो ये भी इंटीजर है, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर मतलब कि ये क्या हो गया भाई, रेशनल। ठीक है, क्या हो गया, रेशनल हो गया। अब ये रेशनल है तो यहाँ पे फिर से देखिए, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक चीज़ हमने बोला क्या कि ये a एंड b आर इंटीजर, सो a माइनस 4b, ये इसकी जगह क्या होगा, a माइनस 4 अपॉन में 3b आर रेशनल। देन जो क्या है भाई, √2, हाँ √2 इज आल्सो रेशनल, यहाँ पे √2 की बात हो रही है, तो √2 इज आल्सो रेशनल, बट दिस कंट्राडिक्शन वही चीज़ सेम टू सेम, यहाँ पे √5 कर लीजिएगा, फिर आवर जब इज रॉन्ग, फिर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट रख लीजिएगा, सेम टू सेम ऐसे ही प्रूफ होने वाला है। ठीक है, ठीक है, आपको समझ में आएगा। इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं ये वाला। ठीक है, और इस टाइम में जो भी क्वेश्चन मिलता है आप आसानी से एकदम सेम टू सेम, आपका मैथमेटिकल पोर्शन बस इतना रहने वाला है। ठीक है, और इतना बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। आप रेशनल सपोज करिए, a/b लिखिए, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, उसको रेशनल
वही फिर अपना करना है। ये थोड़ा सा लाइन आपको जो कि हर क्वेश्चन में रहने वाला है, तो 2-4 ठो आप अगर सॉल्व कर ले जाएंगे देख के भी तो इतना अपने आप तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि अब हम आते हैं 4 क्वेश्चन पे, और ये भी इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको 2-3 मिल सकते हैं, जैसे कि आप 6 के पावर n भी बोल सकते हैं, 6 के पावर n भी बोल सकते हैं, 4 के पावर n, ये 2 क्वेश्चन होते हैं। 2 में से आपको एक खो आएगा, 6 के पावर n है तब भी वो ऐसे ही सॉल्व होगा, 4 के पावर n है तब भी ऐसे सॉल्व होगा। तो देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। चलिए फिर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। सो दैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 4 के पावर n, इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या बोला है, उसके बाद सॉल्व करेंगे, बड़े आसानी से हो जाएगा। यहाँ बोला है कि 4 की पावर अगर हम बढ़ाते जाएं, नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, तो थोड़ा सा हम नेचुरल नंबर कुछ नंबर पुट करके देख लेते हैं, ये क्या कभी चांस है कि 4 की पावर जो भी ये नेचुरल नंबर है, क्या ये कभी भी जो नंबर आता है क्या लास्ट में उसके 0 हो सकता है। यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि सो दैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 4 की पावर n कैन नेवर एंड विथ 0। तो यहाँ पे आपको ये प्रूव करना है कि कभी भी ये जो नंबर आएंगे कभी भी लास्ट में 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा यहाँ समझते हैं। अगर 4 की पावर n है तो उसकी वैल्यू होती है 4, 4 की पावर 2 का वैल्यू होता है 16, और 4 की पावर 3 की वैल्यू होती है 4 4 जा 16 4 जा 64, ठीक है, 16 4 जा 64, ठीक है। तो अब ये देखना है कि एक चीज़ आपको पता होगा, अगर कोई भी नंबर इंड विथ 0 होता है, कोई भी नंबर, जैसे ये देख लें 250, तो इसका एक फैक्टर आपको मिलेगा जो कि होगा क्या 5, करके आप देख सकते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर मिलता है 230 कर लीजिए, 3460 कर लीजिए, कोई भी नंबर आपका लास्ट में अगर 0 है तो उसका एक फैक्टर 5 मिलेगा। तो मतलब ये हुआ अगर 4 की पावर को हम बढ़ाते जाए, अगर वो नंबर इंड हो रहा है 0 के साथ, तो 4 का या तो 4 के पावर जो भी नंबर बढ़ रहे हैं नेचुरल नंबर है, तो उनका जो फैक्टर होगा एक फैक्टर 5 हमको जरूर मिलेगा। क्या कि मतलब ये फैक्टर 5 मिलेगा और 5 से ये डिविजिबल होना चाहिए। 4 की पावर जो भी नंबर बढ़ रहा है 4 के किससे डिविजिबल होना चाहिए 5 से होना चाहिए, तब तो एक फैक्टर हमको 5 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, 3 ठो हमने लिखा, अभी तक 3 ठो लिखा, 4 लिख लीजिएगा, 5 आप चेक कर सकते हैं। इसको हम लिखेंगे तो 2 × 2 हो जाएगा, इसको लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, इसको लिखेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। मतलब ये हमको समझ में आ रहा है, अगर 4 की पावर बढ़ता जाए तो उसका जो फैक्टर होगा ओनली फैक्टर होगा प्राइम फैक्टर, जिसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, वो हमेशा 2 ही होगा। ये समझ में आ रहा है क्या, मतलब 2 की पावर में होगा। यहाँ पे ये देखिए थोड़ा ध्यान से, यहाँ 2 की पावर 4 था, 2 की पावर 2 था और 2 की पावर 6 है, ठीक है। मतलब ये 2 की पावर में ही बढ़ रहा है, 2 की पावर में बढ़ने का मतलब यहाँ में चांस ही नहीं है कि इसमें 5 आ जाए, आने का चांस है क्या नहीं है। तो मतलब ये हुआ कि 5 का फैक्टर ही नहीं हो रहा है, तो 5 का फैक्टर अगर नहीं हो रहा है तो कभी भी ये लास्ट में इसके अगर इसका मल्टीप्लाई करते जाए लास्ट में कभी भी 0 नहीं आएगा। 2 का मल्टीप्लाई आप करते जाइए लास्ट में 0 नहीं आएगा। ये समझ में आ, मतलब ये ऊपर समझ में आ गया कि ये कभी भी कि इसके जो लास्ट डिजिट होगा नंबर का उसमें 0 नहीं आने वाला है। ये समझ में, अब कैसे सॉल्व करना है ये हम जानते हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन 4 का हम सोल्यूशन देखते हैं और इसको हम कैसे राइट करते हैं, कैसे लिखते हैं उसको देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 4 में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है कि हम सपोज करके चलेंगे कि ये नंबर इंड विथ 0 हो रहा है, हमको प्रूव करना है, उल्टा ही सपोज करके चलेंगे कि क्या है भाई, इफ 4 की पावर n इंड विथ 0 देन इट मस्ट हैव अ फैक्टर 5। ये फैक्टर 5 क्यों है आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि अभी को हमने बताया अगर कोई भी नंबर इंड विथ 0 है तो एक फैक्टर 5 होगा, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई करने पे इवन नंबर को अगर 5 से मल्टीप्लाई करिए तो 0 आता है उसके लास्ट में, तो ऐसा ही कुछ होने वाला है। बट अगर हम देखें तो 4 की पावर n को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2n। यहाँ देखिए 4 के हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो इसका मतलब हुआ 2 की पावर 2n सोच। ये क्या आपका सोच कर रहा है कि it have 2 only prime factor, यहाँ प्राइम लिखेगा, प्राइम फैक्टर ऑफ 4 के पावर n। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए 4 के पावर n को हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, अभी को हमने करके भी दिखाया था कि वो 2 के ही फैक्टर में हो रहा था ना,
तो इसका मतलब होगा कि 2 के फैक्टर में, तो इसका मतलब ये शो क्या कर रहा है, इट्स हैव 2 ही ओनली फैक्टर है किसका, 4 की पावर n का, ठीक है। और ये भी हम जानते हैं बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, ये थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखना क्या पड़ेगा, बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स द प्राइम फैक्टराइजेशन, ये चीज आपको लिखना पड़ेगा, अभी हम समझा देते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर इज यूनिक, ये आपको लिखना पड़ेगा कि क्या होता है बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। जब इंट्रोडक्शन में आप पढ़ेंगे कि जो कोई प्राइम फैक्टराइजेशन किसी नंबर का होता है वो यूनिक होता है, यूनिकली एक्सप्रेस इसको हम करते हैं। तो मतलब ये हुआ कि इसमें कुछ भी हम इधर उधर नहीं कर सकते, इसका मतलब ये हुआ। तो इसका अगर ये फैक्टर अगर 2 2 2 2 2 2 है तो उसमें हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उसमें 5 हम जबरदस्ती नहीं ला सकते। तो इसका मतलब ये हो गया, सो 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 4 के पावर n, देन हैंस 4 के पावर n, वो जो नंबर है वो नंबर यहाँ पे पूरा लिख सकते हैं, द नंबर 4 के पावर n कैन नेवर एंड विथ डिजिट 0, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, बड़ा आसान सा है ये। ऐसे अगर 6 के पावर n, यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं, आपको कभी कभी पूछ सकता है कि यहाँ पे अगर क्या हो 6 के पावर n हो, क्या हो 6 के पावर n हो तो भी क्या ये नंबर इंड विथ 0 नहीं होगा, ये आपको प्रूव करने के लिए दे देता है। तो क्या करेंगे, इसके जगह आपको बस ये लिखना है कि 6 के पावर n इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2 इंटू 3 के पावर n। मतलब ये हुआ कि जो इसका प्राइम फैक्टर होगा वो 2 इंटू 3 2 इंटू 3 2 इंटू 3 इसी फॉर्म में होने वाला है। तो मतलब ये हुआ कि इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं तो कि इसका जो फैक्टर होगा क्या होगा 2 and 3। अगर 6 के पावर n रहता है तब ओनली हैज फैक्टर 2 and 3, तो बोल सकते हैं कि ये जो होगा कि 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 6 के पावर n, सो 6 के पावर n कैन नेवर एंड विथ डिजिट 0। 6 के पावर n के लिए बता दिया हमने, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन, इफ द प्रोडक्ट ऑफ अ 2 नंबर इज इतना एंड देयर HCF इज ना फाइंड द एलसीएम। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, यहीं पे देख लेते हैं। यहीं देखिए, थोड़ा सा इरेज करते हैं और उतने में ही आप देख लेंगे। हमने एक फार्मूला देखा था, एलसीएम ऑफ ए बी इंटू HCF ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। मतलब 2 नंबर का एलसीएम निकालिए, 2 नंबर का HCF निकालिए, उसको मल्टीप्लाई करिए, उस नंबर के मल्टीप्लीकेशन के बराबर आता है। हमने आपको इसके पहले वाले हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। तो यहाँ पे इसको इस फार्मूले से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर यहाँ दिया है 1050, हाँ, यहाँ पे इक्वल लगाइए और यहाँ बोला है HCF बोला है एलसीएम फाइंड करना। तो HCF की जगह क्या रखेंगे 25 और एलसीएम आपको निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ ए बी हो जाएगा 1050 अपॉन में 25। तो इसको कैंसिल करिए, 5 से 5 5 जा 5 2 जा 5 210 हो जाएगा क्या जी, ठीक है। तो 5 से कैंसिल करिए, 5 4 जा 5 2 जा, तो 42 आंसर हो जाएगा इसका। एलसीएम इसका इतना होने वाला है एलसीएम, ठीक है। इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, 42 इंटू क्या कर लीजिए 25 कर लीजिए, उतना ही आ जाएगा, ठीक है। ओके, आपको ये समझ में आया होगा, ये बड़ा आसान सा था। ऐसे ही क्वेश्चन देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं एग्जाम में भी। चैप्टर 1 से बस इसी टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो आप अच्छे से इसको इस टाइप के क्वेश्चन और भी आपको मिलते हैं तो लगा लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और हमारी सीरीज तो कंटिन्यूअस आने वाली है, तो इसके बाद हम देखेंगे चैप्टर 2 का पॉलिनोमियल के, ऐसे ही थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बने रहिए हमारे साथ और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करते रहिए। और मेक श्योर कि आपने अभी तक सब्सक्राइब किया कि नहीं, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। आपने सब्सक्राइब किया कि नहीं, आप नहीं किए तो खुद ही कर लीजिए पहले, फिर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और फिर मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में पॉलिनोमियल
चैप्टर के साथ में। थैंक यू सो मच।